एक नया दिन और एक नया एनिमे। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपको एनिमे बिल्कुल देखना चाहिए? तो हाँ, स्प्रिंग सीजन इज अप और हमें हर वीक एक नया एनिमे देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी नजर इस एनिमे पर गई, टाइटल विंड ब्रेकर। अब मेरी क्यूरियस पर्सनालिटी को ये टाइटल तो कुछ खतरनाक लगा, तो मैंने ये एनिमे देख ली एंड नाउ मुझे इसे वीकली देखना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे शब्दों में इट्स गुड। अब टाइटल से तो यही लगेगा आपको कि ये कोई साइफाई या मैजिक वाला एनिमे है, बल्कि रियलिटी कुछ और ही है। इन सबसे अलग ये एक स्कूल डेलिंक्विट्स एनिमे है, उसी टीम की जिसे टोक्यो रिवेंजर्स फॉलो करता है। लेकिन देखने पर ये बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं लगती, बल्कि मुझे इस एनिमे को देखकर हाईक्यू ज्यादा याद आ रही थी। पॉसिबली क्योंकि आर्ट स्टाइल थोड़ा सिमिलर है हाईक्यू से, बट हाँ, प्रोडक्शन आईजी नहीं बल्कि इसे बनाया क्लोवर वर्क्स ने, जिन्होंने स्पाई एक्स फैमिली एंड प्रॉमिस नेवरलैंड्स भी बनाए हुए हैं। अब इस एनिमे के बारे में ऑन द सरफेस बात की जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली एक सुंदर है, मतलब कि कोकोनट की ही तरह वो बाहर से हार्ड है एंड अंदर से सॉफ्ट। उसका टारगेट है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने, जिसके लिए वो फूरन हाई को ज्वाइन करता है, जो कि अपनी स्ट्रीट फाइट गैंग्स के लिए बदनाम है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है साकुरा हारुका, नॉट साकुरा हारुनो। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। वेल, साकुरा का कैरेक्टर काफी ज्यादा स्टाइलिश है, एज उसके एक साइड के बाल व्हाइट हैं एंड दूसरे साइड के ब्लैक, एंड सेम चीज उसकी आंखों के साथ में भी है, जिस कारण और पॉसिबली कुछ और रीजंस की वजह से उसका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है। आई मीन, आज तक ज्यादातर लोगों से उसे हेट ही मिला है, प्यार नहीं। जिन्हीं रीजंस की वजह से उसका गोल है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बने। अब इस गोल के चलते वो लोगों को मारता है एंड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग लोगों को चेस करता है, ताकि वो उनको हरा पाए, जिससे उसका नाम फेमस हो और उसके पीछे और भी स्ट्रॉन्ग लोग आए। तो तुम समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब स्ट्रॉन्ग को हराओ तो स्ट्रॉन्ग आएंगे, और उनको हराओ तो एट द एंड तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगे। वेल, ये तो यही सिनेरियो हो गया। आपके पीछे कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। अब भले ही साकुरा फाइट्स को चेस करता है, लेकिन इन सबके पीछे वो एक काइंड हार्टेड पर्सन भी है, जो कि अपने आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ जाता है, जो कि वो करना भी नहीं चाहता, बट एंड्स अप बीइंग द सेवियर। तो भाई, मुझे तो ये कैरेक्टर काफी पसंद आया, क्योंकि ये मुझे आज तक याद दिला रहा था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, जो कि फनी भी है एंड पावरफुल भी। आई मीन, अभी तक जितना दिखाएगा उसमें तो समझ में आ गया है कि साकुरा काफी जबरदस्त फाइटर है एंड स्किल्स भी है उसमें। वहीं पर क्योंकि उसके दिमाग में केवल फाइट्स ही चलते रहते हैं, तो जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो बेचारा उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि जीवन में उसे इतना प्यार कभी मिला ही नहीं। तो वो बेचारा भी क्या करे। अब साकुरा ही अकेले पूरे शो का हाईलाइट नहीं है, बल्कि इस एनिमे के बाकी कैरेक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारी फीमेल लीड है ताचिबाना कोतोहा। फर्स्ट एपिसोड में साकुरा कोतोहा को कुछ गुंडों से बचाता है एंड कोतोहा के कारण ही हमें साकुरा की अच्छाई देखने मिलती है ना। शायद इसे सेकंड एपिसोड में ये लोग ड्रॉ करना भूल गए थे कि ये कैसे दिखती है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ये थोड़ी अलग दिख रही थी और मे बी इन इयररिंग्स के कारण मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब क्या करूँ, इतने गौर से जो देखता हूँ। इन दोनों के अलावा फिर फ्यूरन हाई के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो कि अगेन सबके सब काफी स्टाइलिश है, आज ये सभी गैंग मेंबर्स है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सभी आगे चल के एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पूरी स्टोरी में, जो कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। वहीं पर सेकंड एपिसोड में ये पैच वाला कैरेक्टर देखने मिला, जिसका नाम है सुओ हयातो, एंड मुझे नहीं पता था कि इसका कैरेक्टर इतना अनप्रेडिक्टेबल होगा। अब लग रहा होगा कि एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स जैसी है, बिल्कुल उस बात को साइड कर दो, क्योंकि फूरिन और बोफूरिन जैसा उन्हें ये टाउन के लोग प्यार से बुलाते हैं। प्यार से, क्योंकि एक टाइम पर इस टाउन में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसे फूरिन वालों ने अंडर कंट्रोल किया था, और तब से लेकर अब तक ये लोग इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। ओवरऑल मुझे स्टोरी का सेटअप काफी अच्छा लगा कि कैसे एक नेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव वे में दिखाया गया। विंड ब्रेकर में क्योंकि स्ट्रीट फाइट हेवीली इन्वॉल्व है, तो फाइट कोरियोग्राफी बहुत ही अमेजिंग है एंड इन फाइट्स को देखकर मजा भी आता है। ये ना तो ज्यादा फ्लैशी है एंड ना ही ज्यादा रफली एग्जीक्यूटेड। जैसा आपको हाईक्यू में एनिमेशन के थ्रू इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिखती है, सेम चीज आपको यहाँ भी देखने मिलेगी। वेल, अभी तक तो मुझे सब कुछ बढ़िया ही लगा इस एनिमे में, एज इसमें एक अच्छी स्टोरी है एंड बीच बीच में कॉमेडी भी देखने मिलती है, जो कि यस डेफिनेटली साकुरा के कैरेक्टर के साथ वर्क करती है। अब 2 ही एपिसोड्स में कुछ बोलना गलत ही होगा, लेकिन इन 2 एपिसोड्स में ही इस एनिमे ने अपना बेस अच्छे तरीके से बना लिया। फ्लो इस एनिमे का बढ़िया है, एज इसने फर्स्ट एपिसोड में हमें सबसे इंट्रोड्यूस कर दिया और हर एपिसोड के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्लिफहैंगर देखने मिलता है। नाउ मांगा भी इस एनिमे की, जो कि मैंने कुछ 30 चैप्टर्स तक पढ़े हैं एंड यहाँ तक आने के बाद मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि ये अच्छे खासे मार्जिन के साथ अबव एवरेज है। मतलब कि मैं इसे 10 में से 7 से 8 नंबर्स आराम से दे सकता हूँ। अब मांगा का लिंक मत मांगना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला है एंड मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन अगर चाहो तो मांगा नाम से मिलती जुलती साइट्स पर चेक कर सकते हो, अगर समझदार हो तो यही हिंट। नाउ अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, तो ये स्टोरी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है और आगे भी रहेगी, जब तक कुछ ओवर द टॉप एक्सपेक्ट नहीं करते तो। एंड हाँ, कैरेक्टर्स में भी वो चार्म है जो कि इन्हें लाइकेबल बनाता है। एनिमेशन तो मैं निराश नहीं करेगा, और ऊपर से अभी तक इन लोगों ने ये बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया है कि कैसे साकुरा बाकी सबसे दूर है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो कैसे सबके क्लोज आता
करता है, और फिर अगर इस एनिमे को स्टार्ट करते हो देन ये तुम्हें अपने फर्स्ट एपिसोड से ही हुकअप कर लेगा, और नहीं करता तो फिर सेकंड एपिसोड का एंड तो है ही। इतना सब काफी ये बताने के लिए कि हाँ, इस एनिमे में वो पोटेंशियल है कि एक डैड हो रहे जॉनरा को सेव कर ले। बाकी टोक्यो रिवेंजर्स का हाल तो हमने देख ही लिया है, क्योंकि इस जॉनरा में हमें बहुत ही कम ऐसी एनिमेज देखने मिलती है जो कि इतनी अच्छी हो। अब क्योंकि मैंने इतनी तारीफ करी दी इस एनिमे की, तो बिल्कुल इसे जाके चेकआउट करना। आई नो कि आप में से काफी लोगों को ये पसंद आने वाला, और जिन्होंने इसे देख लिया मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये कैसी लगी। बाकी मेरी तरफ से बस इतना ही, एंड यस, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।